अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर ने मरीका सानिया होने से पहले कौम को खुशखबरी सुनाई कि 50,000 टन जो खाद है उसका ऑर्डर पेश कर दिया गया है चाइना को, और चाइना से वो खाद आएगी फरवरी के पहले हफ्ते तक वो मार्केट में दस्तयाब हो जाएगी। फरवरी के अंदर ठंड जो है वो जाती है। 5 फरवरी को तो हम वो जो होती है वो भी मना लेते हैं। वो पतंगों वाली क्या होती है, देखो ना, लफ्ज़ ज़हन चो निकल जाते हैं। वो हम बसंत भी मना लेते हैं जी। और वो बसंत का मुहावरा तो पंजाब में सुनते हैं ना, आई बसंत ते पाला अड़ंत। तो वो पाला अड़ंत हो जाता है, यानी सर्दी चली जाती। ये जो खाद चाहिए थी हमारी गंदम को, ये चाहिए थी उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, ताकि वो इस पाले का मुकाबला कर सके और जो उसके कमज़ोर तिनके ज़मीन में से बाहर निकल रहे हों उनको मजबूती मिले, और वो ठंड जैसे शदीद मौसम का मुकाबला करके जब सस्टेन कर जाएंगे तो फिर आगे तो बहार होती है, तो बहार में तो वो फिर बढ़ते हैं। ये जो है जी, इसलिए तो वो कहते हैं, पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि मेला लंघ गया तो तंबा फूकना है। ठीक है, जब उसका वक्त गुजर गया तो वो क्या होगा उस खाद का या उससे दूसरा का, उसको हमने क्या करना है। हम इस पर भी बात करेंगे कि हमने ये खाद क्यों इंपोर्ट की है, किसकी दिहाड़ी लगनी मकसूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चले कि ये खाद का बहरान क्यों पैदा हुआ। खाद का बहरान, ये जो यूरिया है जो हम मंगवा रहे हैं, यूरिया हमारे यहाँ मीथेन गैस से बनाई जाती है, जिसको हम नेचुरल गैस, सुई गैस भी कहते हैं, इससे बनाई जाती है। ये मीथेन गैस जो है, ये सरकार जो है इन खाद साज अदारों को इंतहाई सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर फराहम करती है। इस वक्त अगर आप LNG की प्राइसिंग करें तो जो शाहिद खाकान अब्बासी वाले लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत हुकूमत को कतर से LNG मिल रही है, उसको जब आप पाक रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 1800 रुपये पर MMBTU हमें कॉस्ट करती है। लेकिन ये जो खाद साज अदारे हैं इनको हम ये इंतहाई सब्सिडाइज रेट के ऊपर, इसके 7% के ऊपर, 1800 के 7%, यानी तकरीबन कोई 130-135 रुपये पर MMBTU के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये सस्ती खाद बना के हमारे किसानों को दे सके। अब हुआ ये कि जब इसकी कमी का खदशा हुआ और जो था ये फर्टिलाइज़र की कमी का खदशा हुआ, खाद गैस की कमी का खदशा हुआ, तो इनको हमने ये कहा कि भाईजान आप जो है, हम आपको LNG के ज़रिए आई हुई खाद देने को तैयार हैं, गैस देने को तैयार हैं, आप उससे खाद बनाइएगा। लेकिन अब हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1800 रुपये की जो हमें कॉस्ट कर रही है, हम आपको 124 रुपये की, 125 रुपये की, 135 रुपये की नहीं दे सकते। तो लिहाजा भाईजान आप इसके अंदर हाथ वंडाएं, और हाथ ये वंडाएं कि जनाब आधी फर्टिलाइज़र जो है, आधी सब्सिडी आप उठाएं और आधी हम उठाते हैं, यानी हम आपको को 800-900 रुपये पर MMBTU पे दे देंगे। इनमें से ज़्यादातर ने तो हिचर मिचर किया और कहा कि जी हम नहीं चलाते, आप अपनी गैस अपने पास रखें, हम तो 124 रुपये MMBTU वाली खाद के ऊपर ही खाद बनाएंगे, गैस के ऊपर ही खाद बनाएंगे। जो कुछ 2-4 राज़ी हुए उनको खाद की फराहमी, गैस की फराहमी शुरू हुई। और इन द मीनवाइल क्या हुआ कि इन द मीनवाइल हुकूमत ने LNG के नाम के ऊपर जो नई कंसाइनमेंट्स अदर देन शाहिद खाकान अब्बासी एग्रीमेंट पोस्ट करनी थी, वो कंसाइनमेंट्स जो थी वो उन्होंने बुक नहीं की, वो जहाज़ उन्होंने बुक नहीं किए। इसका मतलब है कि LNG की जो इजाफी मिकदार आनी थी और जो इनको फराहम होना थी वो भी नहीं हुई। नतीजे के तौर पे जो 900 रुपये पर MMBTU के ऊपर गैस खरीदने के लिए तैयार अदारे थे, उनको भी गैस नहीं मिली। तो फिर यूरिया नहीं बनी, और यूरिया नहीं बनी तो फिर एक आध जो जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गई, वो चूंकि एक अबेंडेंट कुएं के ऊपर वाक़या है और एक्सक्लूसिवली वो उसमें से गैस निकालती है और उसकी खाद बनाती है, तो एंग्रो फूड तो चलती रही।
लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र बंद होगी, एंग्लो फर्टिलाइज़र चलती रही और चल रही है। लेकिन वो एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो आरफ हबीब भाई की फैक्ट्रियों के मुकाबले में तो पैदावार नहीं दे सकती। मतलब उनकी जब कम बंद हो गई पैदावार, तो वो तो पैदावार नहीं हो सकती। अच्छा, तो वो पैदावार नहीं हुई। अब जब पैदावार नहीं हुई तो उसकी शॉर्ट सप्लाई पैदा हो गई, और जब ये पैदावार नहीं होनी थी और इसकी शॉर्ट सप्लाई होनी थी, तो अगर वहाँ पे मॉन्कीज नहीं बैठे हुए थे, ठीक है, इनवाइट द मॉन्कीज एंड एक्सपेक्ट सर्कस एंड वी आर ऑब्जर्विंग द सर्कस। जब वो मॉन्कीज वहाँ पे बैठे हुए थे तो मॉन्कीज को चाहिए था कि ये सितंबर अक्टूबर के अंदर गैस बुक करवा लेते, लेकिन उन्होंने चूंकि नहीं करवाई हुई थी $32 पर MMBTU के ऊपर। ये वो मॉन्कीज हैं जो $6.5 पर MMBTU को स्कैम ऑफ द सेंचुरीज कहते थे, स्कैम ऑफ द सेंचुरी कहा करते थे। इन्होंने $32 पे LNG खरीदी है ताकि ये जो हमारे घरों में को थोड़ी बहुत आ रही है इसका सिलसिला बहाल रहे, ठीक है। इन्होंने वो चूंकि खाद बनाने वालों को गैस नहीं दी, उनके साथ मिस कमिटमेंट की, नतीजे के तौर पे नहीं बनी। अब वो तो हो गई बंद। जो तो एक आध जो चल रही है उसका मैंने आपको अर्ज कर दिया, होते होगी बंद। अब बंद करने में दिहाड़ी कैसे लगाएं? तो बंद करने में दिहाड़ी ऐसे लगाएं कि अब हम जो है उसको गलत वक्त के ऊपर खाद हमने बुक कर ली है चाइना से। वो खाद अगले 1 माह से 1.5 माह तक, बल्कि 1.25 माह तक लाहौर में पाकिस्तान में पहुंचेगी, और उसके बाद 8 से 10 दिन लगते हैं उसको अप कंट्री जाने के, और वहाँ पे मेजर ज़राअत का जो हिस्सा है वहाँ तक जाने में। कुछ हुकूमती वज़रा ने यह भी प्रोपेगेंडा किया कि अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र स्मगल हो रही है। बाय द वे, अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाद स्मगल होती है ये आज से नहीं होती, ये जब से पाकिस्तान में खाद के कारखाने लगे हैं, जब ये नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन थी और फौजी फर्टिलाइज़र नहीं बना था और उसका वजूद भी कहीं नहीं था, हम तब से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो नेशनल फर्टिलाइज़र के कारखाने थे, जो या फौजी फर्टिलाइज़र को बख्शे गए या मुशर्रफ के फाइनेंसर आरफ हबीब को बख्शे गए, ये जो हमारे NFC के कारखाने थे, इन कारखानों की जो कैलकुलेशंस होती थी वो अफ़गानिस्तान को इनकलकेट करके की जाती थी कि इस साल हमने कितनी खाद पैदा करनी है, इतने लाख। अच्छा, अफ़गानिस्तान का कितना शेयर है? इतने हज़ार। अफ़गानिस्तान का शेयर पाकिस्तान की खाद में से कभी भी 3% से 2% से 3% से ज़्यादा नहीं हो सका। इसके हवाले से NFC के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा जी होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो टोटल पैदावार होती है उसके 2 से 3% के दरमियान रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इस जुर्म के पीछे भी छुपने की कोशिश ना की जाए। तो लिहाजा अब चूंकि इंपोर्ट करनी थी तो इंपोर्ट में से दिहाड़ी कैसे लगाई जाए, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला सामने था कि इंपोर्ट कर ली जाए। तो इंपोर्ट का आर्डर उस वक्त प्लेस किया गया कि जब वो फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में पहुंचेगी उस वक्त तक इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई होगी। और ये याद रखिए कि अगर हमने इसको बरवक़्त अपनी जो मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है हमारी गंदम की, अगर हमने उसको बर वक्त नहीं दी ये फसल, ये खाद, तो उसकी 30% तक पैदावार कम होगी। और अब यकीनन होगी, क्योंकि जिस तरह किसान जो है वो एक एक यूरिया की बोरी के लिए लाइनों में लग के जलील हुआ है। और वो मैं गांव गया हुआ था पिछले दिनों, तो पता चला कि वो जो लाइन में लग के जो बोरी मिली है उसके अंदर भी ना तो वज़न पूरा है और ना उसके अंदर दाने पूरे हैं, यानी कि उसके अंदर कोई पाउडर शाउडर मिला हुआ है। यानी कि जो खाद मिली है लाइन में लग के ब्लैक में, सरकार कह रही है 1800 के ऊपर दस्तयाब है। ये किसी भी वज़ीर को मैं गिरेबान से पकड़ के ले जा सकता हूँ उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो मुझे 1800 की दिलवा दे। 2800 से 3200 और 3400 रुपए में सेंट्रल पंजाब में मैं पिछले दिनों पूरा घूम के आया हूँ, सांदल बार और नीली बार दोनों घूम के आया हूँ, और वहाँ पे वो मिल रही है, ठीक है। लेकिन बेशर्मों का क्या है, झूठ बोले, डट के बोले, दबा के बोले, किसने पूछना है आगे से। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी करते हैं जिसमें सिर्फ माइक होते हैं, जर्नलिस्ट नहीं बैठे होते, और वीडियो जो है वो मीडिया को भिजवा देते हैं।
कोई बेशर्मी का कोई लेवल होगा ना, ठीक है। तो खैर ये एक मैंने कहा कि आपसे अर्ज़ कर दिया जाए कि इन्होंने बंद करके भी दिहाड़ी लगाई है, गैस बंद करके भी, और इन्होंने इंपोर्ट करके भी दिहाड़ी लगाई है, और किसान इसमें रगड़ा गया है। और किसान का क्या रगड़ा है? हमारा रगड़ा है जी। 30% खाद का पैदावार कम है गंदम की, और इस पैदावार को पूरा करने के लिए ये बदमाश जो हैं, ये लुटेरे जो हैं, ये चोर जो हैं, ये डाकू जो हैं, ये गंदम इंपोर्ट करेंगे, उसमें फिर दिहाड़ी लगाएं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।